तो बेटा आज हम बात करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की। ये होता क्या है पहले इसको बात करते हैं। देखो लास्ट वीडियो में हमने सिंपल रिजर्व की बात की थी कि रिजर्व की क्या ट्रीटमेंट होती है अगर एक फर्म अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज करती है। तो हमने पढ़ा था ये जनरल रिजर्व, बेसिकली रिजर्व कह लो या बेटा जनरल रिजर्व बोलो, बोथ आर सेम थिंग। कि फर्म अपने प्रॉफिट में से एक पर्टिकुलर अमाउंट अलग से फर्म के अंदर रखती है जो किसी इमरजेंसी में यूज़ किया जाता है। इट्स जस्ट लाइक अ बजट। जो बचत की जाती है फर्म में, ऐसी फर्म में रिजर्व किया जाता है कि कभी जरूरत पड़ेगी तो आप इसे किसी भी काम के लिए यूज़ कर सकते हो। तो जनरल रिजर्व है जो किसी भी काम के लिए यूज़ होता है। इस तरह कुछ होते हैं स्पेसिफिक रिजर्व। स्पेसिफिक रिजर्व आपने 11वीं में पढ़ा होगा। स्पेसिफिक रिजर्व क्या होते हैं? ये वो रिजर्व होते हैं जो केवल स्पेसिफिक पर्पस के लिए रखे जाते हैं। स्पेसिफिक पर्पस के लिए रखे जाते हैं कि जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो उसको यूज़ किया जाएगा। तो उन्हीं में से एक है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। जैसे नाम से क्लियर हो रहा है, वर्कमैन कंपनसेशन मतलब जो वर्कर आपके यहाँ काम कर रहे हैं उनको कंपनसेट करने के लिए अपने रिजर्व क्रिएट कर लिया। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो होता है बेटा, इसका काम क्या होगा? इसका काम ये होगा, ये रिजर्व इसलिए क्रिएट किया जाता है कि अगर किसी वर्कर को कोई डैमेज होता है और वो कुछ क्लेम करता है तो हम उस क्लेम को इससे उसकी भरपाई कर सकते हैं। मतलब बाई चांस कोई वर्कर है, एक्सीडेंटल हो गया, उसके हाथ या पाँव कट गया, वट जो भी, तो उसने कंपनी में क्लेम कर दिया तो कंपनी उसको कंपनसेट करने के लिए रिजर्व क्रिएट करती है और इसमें से उसको पैसा दे देती है। अब माना उसने क्लेम 5 लाख का, अगर कंपनी पैसा नहीं है तो कंपनी को अपनी कैश में निकालना पड़ेगा, तो उसने एक अलग से रिजर्व रख लेंगे क्योंकि ऐसा केस आएगा तो हम उसको उससे कंपनसेट कर लेंगे। ठीक है ना। तो इस टॉपिक के अंदर हम यही पढ़ने वाले हैं। अब बेसिक थीम क्या होगी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में से जितना भी क्लेम आएगा, जो भी क्लेम आएगा बेटा, हम उस क्लेम को माइनस कर देंगे इसमें से, और उसके बाद हमारे पास जो भी बैलेंस अमाउंट अगर बचेगा वो क्या होगा? वो ये रिजर्व आया कहाँ से बेटा? ये पिछले सालों के प्रॉफिट में से ही तो आया है, उसी से तो हमने अलग निकाला है। बस ये स्पेसिफिक है। तो अगर क्लेम करने के बाद कुछ बच गया तो ये प्रॉफिट बैलेंस जो होता है वो ऑल पार्टनर में, सभी पार्टनर्स में उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि रिजर्व में से हमने क्लेम को माइनस कर दिया। माना रिजर्व में हमारे पास 10 लाख रुपए पड़े थे, क्लेम हमारे पास 4 लाख का आया, बाकी बच गया 6 लाख। तो 6 लाख जो होगा वो पार्टनर्स में उनकी प्रॉफिट रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जिसकी नॉर्मल एंट्री वही होती है। हम लिख सकते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर, ये एंट्री बन जाएगी डेबिट टू। ये मैं लिख रहा हूँ, आगे हम क्वेश्चन में देखेंगे। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की क्या ट्रीटमेंट की जाती है। देखो लिखा है ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशो 4:3:2, ये उनकी ओल्ड प्रॉफिट रेशो है। डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इज 2:3:4, कि फ्यूचर प्रॉफिट को इस रेशो में डिवाइड करेंगे विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। द एक्सट्रैक्ट ऑफ द ईयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2020। एक्सट्रैक्ट का मतलब यह है बेटा, हमें पूरी बैलेंस शीट नहीं है, पार्ट ऑफ बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट का पार्ट है जिसमें लायबिलिटी साइड में आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है 90,000। फर्म का रिजर्व 90,000 है। शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द फॉलोइंग अल्टरनेट केसेस, कि डिफरेंट केस में इसकी ट्रीटमेंट क्या बनेगी। अब देखो रिजर्व में कितना पड़ा है? 90,000। पहला केस, व्हेन नो इन्फॉर्मेशन एज क्लेम इज गिवन, मतलब क्लेम के रिगार्डिंग, मतलब 90,000 हमारा रिजर्व में पड़ा है लेकिन कोई भी क्लेम की इन्फॉर्मेशन नहीं है, मतलब कोई क्लेम नहीं हुआ। हमने 90,000 रखा था, किसी वर्कर को कोई डैमेज नहीं हुआ, कोई भी क्लेम हमारे पास नहीं आया। तो बेटा मैंने क्या बताया था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में से हम माइनस करते हैं क्लेम, और फिर जो बैलेंस बचता है, क्या ये था ना, वो बैलेंस को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहाँ पे 90,000 आपका यहाँ आ गया, क्लेम कुछ नहीं आया तो पूरा 90,000 बचा और ये पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जिसकी एंट्री देखो केस फर्स्ट की जो हमारी एंट्री बनेगी वो एंट्री बनेगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट अमाउंट 90,000, और बेटा डिस्ट्रीब्यूट होगा टू, कौन पार्टनर है? ए बी और सी। तो टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट और टू
सीज कैपिटल अकाउंट। अब ये डिस्ट्रीब्यूट किस में होगा बेटा, डिस्ट्रीब्यूट ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही होगा। तो अगर हम 4:3:2 रेशियो में इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो बेटा आ जाएगा 40 के, 30 के एंड 20 के। तो ये हमारी जनरेटरी निकल के आएगी केस फर्स्ट में।